नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओमकार है। पिछले 16 साल से भारतीय शेयर बाजारों में मैं एक फुल टाइम ट्रेडर के तौर पे काम कर रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं अपना अनुभव आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। इस चैनल पे जो भी मैं व्यूज शेयर करता हूँ वो मेरे पर्सनल व्यूज रहते हैं। इन व्यूज को फॉलो करके किसी भी व्यक्ति को अगर नफा या नुकसान होता है तो उसके लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत में हम एक रिकैप लेते हैं। जो हमने ट्रेडिंग के लिए फ्यूचर्स चुने थे आज के ट्रेडिंग के लिए, उसमें पहला था पावर ग्रिड का फ्यूचर्स। उसमें मैंने अपना व्यू रखा था सेलोन रैली का। तो ओपनिंग उसकी थोड़ी सी गैप अप हुई 247 के आसपास, लगभग उसी के आसपास उसने हाई बनाया और दिन भर वो धीरे धीरे नीचे आया। हमारा व्यू काम कर गया। इसने 240 रुपये 60 पैसे का लो लगाया है और बंद दिया है 241.70 के आसपास। मतलब हमारा जो सेलोन रैली का व्यू था कल हमने जिल दिया था वो करेक्ट हो गया। अगला था स्टेट बैंक एसबीआई लाइफ के फ्यूचर। एसबीआई लाइफ के फ्यूचर उसमें भी हमने सेलन रैली का व्यू लिया था। ओपनिंग हुई इसकी 1006 के आसपास, हाई भी लगभग उसी के आसपास का है। दिन भर इस फ्यूचर ने कंसोलिडेट किया है लगभग 1000 के भाव पे, 1000 रुपये के आसपास, और बंद होते हुए 998 के आसपास बंद हुआ है। इसमें हमें कुछ करने का मौका नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। अगला था एल का फ्यूचर। एल का फ्यूचर पे हमने व्यू लिया था बायन डिप्स का। इसकी ओपनिंग हुई 1528 की, लो लगाया 1522 का। यहाँ से वो ऊपर गया। हमने जो पहला टारगेट सेट किया था 1535 का वो अचीव किया। हाई लगाया उसने 1538 का, वहां से नीचे आया और बंद होते हुए 1521 पे बंद हुआ है। यानी हमारा जो व्यू था बायन डिप्स का उसने वो वर्क किया है। ऊपर जाके हमारा पहला टारगेट अचीव करके बाद में नीचे आया है। नेक्स्ट था रिलायंस के फ्यूचर। रिलायंस के फ्यूचर पे हमारा व्यू था सेलॉन रैली का। अब रिलायंस के फ्यूचर की ओपनिंग हुई 219 के आसपास, हाई लगाया इसने 2230 का। वहां से वो नीचे आया और बंद होते हुए 2180 के आसपास, 2187 के आसपास बंद हुआ है। हमारा जो व्यू था सेलॉन रैली का, इस फ्यूचर पे बहुत अच्छी तरह से इसने काम किया है। आज का रिकैप में जो देखा जाए तो स्टेट एसबीआई लाइफ के फ्यूचर छोड़ के बाकी तीनों जो फ्यूचर हमने चुने थे उस पे हमने जो व्यू लिया था वो परफेक्टली काम करा है। आगे चलते हैं। आगे है निफ्टी के फ्यूचर्स। निफ्टी के फ्यूचर्स पे हमने व्यू लिया था सेलन रैली का। ओपन हुआ 15782 पे, ऊपर गया, हाई लगाया 15768 के आसपास का। हमारा जो व्यू था वो व्यू था सेलन रैली का। वो 15760 से 15705 तक एक बार दिन में नीचे आया तो हमारा व्यू वर्क किया है, ऐसा मेरा मानना है। वहां से इसने रिकवरी लिया है 15705 से और 15750 के आसपास बंद हुआ है। देखते हैं कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 15750 के आसपास। मेरा व्यू कल के लिए सेलन रैली का ही रहेगा। अगर निफ्टी फ्यूचर्स के ऊपर जाते हैं कल तो ऊपर का मेरा पहला टारगेट रहेगा 15800 का, दूसरा रहेगा 15850 का, तीसरा रहेगा 15900 का। अगर निफ्टी के फ्यूचर्स कल नीचे आते हैं तो नीचे का मेरा पहला टारगेट रहेगा 15700 का, दूसरा रहेगा 15650 का, तीसरा रहेगा 15600 का। दिन भर के लिए एक रेंज की बात करें तो ऊपर की तरफ 15900, नीचे की तरफ 15600। इन दो लेवल के बीच में निफ्टी के फ्यूचर्स ने कल कारोबार करना चाहिए, ऐसा मेरा कैलकुलेशन निकल के आ रहा है। देखते हैं कल क्या होता है। अगले फ्यूचर है बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स। बैंक निफ्टी के फ्यूचर पे हमने व्यू लिया था बाय ऑन डिप्स का। ओपन हुआ 34,980 के आसपास, लो लगाया उसने 34,830 का। वहां से धीरे धीरे बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ऊपर आए।
हमने जो टारगेट सेट किए थे ऊपर के 35,100 का, 35,300 का, इसने ये अचीव किया और बंद होते समय 35,300 के आसपास बंद हुआ है। देखते हैं कल के लिए क्या व्यू निकल के आ रहा है। इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 35,000 के आसपास का व्यू। बैंक निफ्टी के फ्यूचर के लिए व्यू मेरा कुछ क्लियर निकल के नहीं आ रहा है मेरे कैलकुलेशंस के अनुसार, तो मेरा कल के लिए इसमें क्यों कोई क्लियर व्यू नहीं रहेगा। अगर बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स कल ऊपर जाते हैं तो ऊपर का मेरा पहला टारगेट रहेगा 35,500 का, दूसरा रहेगा 35,800 का, तीसरा रहेगा 36,000 का। अगर बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स कल नीचे आते हैं तो नीचे का मेरा पहला टारगेट रहेगा 35,100 का, दूसरा रहेगा 34,900 का, तीसरा रहेगा 34,750 का। कल दिन भर के लिए एक रेंज की बात करें तो ऊपर की तरफ 36,000, नीचे की तरफ 34,600। इन दो लेवल्स के बीच में बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ने कल कारोबार करना चाहिए, ऐसा मेरा कैलकुलेशन निकल के आ रहा है। देखते हैं कल क्या होता है। अगला फ्यूचर मैंने चुना है स्टेट बैंक का फ्यूचर। स्टेट बैंक फ्यूचर की ओपनिंग हुई आज 425 के आसपास, हाई लगाया 434 का, लो लगाया 423 के आसपास का और बंद होते हुए 433 के आसपास बंद हुआ है। इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो 432 के आसपास का लेवल है। कल के लिए मेरा व्यू इस पे सेल ऑन रैली का रहेगा। अगर स्टेट बैंक के फ्यूचर कल ऊपर जाते हैं तो ऊपर का मेरा टारगेट पहला रहेगा 436 का, दूसरा रहेगा 439 का, तीसरा रहेगा 442 का। अगर स्टेट बैंक के फ्यूचर कल नीचे आते हैं तो नीचे का मेरा पहला टारगेट रहेगा 429 का, दूसरा रहेगा 425 का, तीसरा रहेगा 422 का। कल दिन भर में एक रेंज की बात करें तो ऊपर की तरफ 445, नीचे की तरफ 420। इन दो लेवल्स के बीच में स्टेट बैंक के फ्यूचर ने कल कारोबार करना चाहिए, ऐसा मेरा कैलकुलेशन निकल के आ रहा है। देखते हैं कल क्या होता है। नेक्स्ट फ्यूचर मैंने चुना है विप्रो का। विप्रो के फ्यूचर की ओपनिंग आज हुई 547 के आसपास। ऊपर हाई लगाया इसने 556 का, लो लगाया 547 के आसपास का और क्लोजिंग दिया है इसने 555 का। इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो कल के लिए वो निकल के आ रहा है 555 का। मेरा व्यू इस पे कल सेल ऑन रैली का रहेगा। अगर विप्रो के फ्यूचर कल ऊपर जाते हैं तो ऊपर का मेरा पहला टारगेट रहेगा 660 का, दूसरा रहेगा 666, तीसरा रहेगा 670 का। और अगर विप्रो के फ्यूचर नीचे आते हैं तो नीचे का मेरा पहला टारगेट रहेगा 548, दूसरा रहेगा 543, तीसरा रहेगा 539 का। कल दिन भर के लिए एक रेंज की बात करें तो ऊपर की तरफ 670, नीचे की तरफ 535। इन दो लेवल्स के बीच में विप्रो के फ्यूचर ने कल कारोबार करना चाहिए, ऐसे मेरे कैलकुलेशंस निकल के आते हैं। अगला फ्यूचर है यूपीएल का फ्यूचर। यूपीएल के फ्यूचर की ओपनिंग हुई आज 849, हाई लगाया 854 का, लो लगाया 839 का और क्लोजिंग के टाइम 844 के आसपास का क्लोजिंग है। इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें कल के लिए तो वो है 842 का। कल के लिए मेरा व्यू इस पे बाय ऑन डिप्स का रहेगा। अगर विप्रो के फ्यूचर्स कल ऊपर जाते हैं तो ऊपर का मेरा पहला टारगेट रहेगा 850 का, दूसरा रहेगा 855 का, तीसरा रहेगा 863 का। अगर विप्रो के फ्यूचर कल नीचे आते हैं तो नीचे का मेरा पहला टारगेट रहेगा 838, दूसरा रहेगा 833, तीसरा रहेगा 828 का। दिन भर के लिए एक रेंज की बात करें तो ऊपर की तरफ 865, नीचे की तरफ 825। इन दो लेवल के बीच में विप्रो के फ्यूचर ने कल कारोबार करना चाहिए, ऐसे मेरे कैलकुलेशंस कहते हैं। देखते हैं कल क्या होता है। लास्ट फ्यूचर मैंने चुना है अडानी पोर्ट्स का फ्यूचर। अडानी पोर्ट्स के फ्यूचर की ओपनिंग आज हुई 863 के आसपास, हाई लगाया 866 का, लो लगाया 846 का और क्लोजिंग के टाइम 852 के आसपास का क्लोज है। इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो कल के लिए वो निकल के आ रहा है 852 का। मेरा व्यू कल के लिए इस पे बाय ऑन डिप्स का रहेगा। अगर अडानी पोर्ट्स के फ्यूचर कल ऊपर जाते हैं तो ऊपर का मेरा पहला टारगेट रहेगा 860, दूसरा रहेगा 864, तीसरा रहेगा 870 का। अगर अडानी पोर्ट्स के फ्यूचर कल नीचे आते हैं तो नीचे का मेरा पहला टारगेट रहेगा 845 का, दूसरा रहेगा 838 का, तीसरा रहेगा 832 का। कल दिन भर के लिए एक रेंज की बात करें तो ऊपर की तरफ 870, नीचे की तरफ 830।
इन दो लेवल के बीच में अडानी पोर्ट्स के फ्यूचर ने कल कारोबार करना चाहिए, ऐसा मेरा कैलकुलेशन निकल के आ रहा है। देखते हैं कल क्या क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू।